नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज़ 24/7 में छपरा से दिलीप पांडे। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव का मतदान सूची में नए सिरे से नाम जोड़ने के लिए तैयारी की ली गई बैठक जिलाधिकारी, सहायक निर्वाचन पदाधिकारी सह सारण के शिक्षक निर्वाचन सह जिलाधिकारी राजेश मीना के अध्यक्षता में यह प्रेस वार्ता की गई, जहां पर बताया गया कि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में के सूची में शामिल होने के लिए आवेदक को फॉर्म 19 में अपेक्षित दस्तावेज प्रमाण पत्र के साथ आवेदन समर्पित करना होगा। यह आवेदन संबंधित प्रखंड में बने काउंटर पर यह किया जाएगा। शिक्षण संस्थान में प्रमुखता प्रमाण पत्र, शिक्षण प्रदान के पर्याप्त दस्तावेज साक्ष्य के रूप में यह समर्पित करना होगा। यदि अनुबंधन 2 में दिया जाना होगा। यह स्पष्ट रूप से दिया गया है कि आवेदक 6 वर्षों में 1 से अधिक शिक्षण संस्थानों में अगर कार्य किया है तो उसके लिए ऐसे कार्य किया होता है तो ऐसे प्रत्येक शिक्षक संस्थान के प्रमुख उसे अवधि का प्रमाण पत्र लेना अपेक्षित होगा। खबर आगे। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। देखिए जिलाधिकारी क्या बोलते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर उपस्थित उप निर्वाचन पदाधिकारी महोदय, हमारे प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी बंधुगण, अन्य अधिकारी कर्मीगण, आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी अवगत हैं कि 3 सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के जो वैकेंसी क्रिएट हुई है उसके संबंध में नए सिरे से मतदाता सूची, निर्वाचक सूची तैयार करनी है। इसके संबंध में आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। इसमें जो अर्हता तिथि है वह 1 नवंबर 2022 है। तो इस अर्हता तिथि के अनुसार आयोग के द्वारा डेट लिस्ट हम लोगों को कैलेंडर मिला है विभिन्न गतिविधियों का, वो मैं आप सभी को अवगत कराना चाहूँगा। इसकी एक कॉपी आप सभी को भी दी गई है विस्तृत जानकारी के लिए, जिसमें सभी पहलुओं पर ब्रीफली पॉइंट आउट किया गया है। इसके तहत जो पब्लिक नोटिस का प्रकाशन है वो 21 नवंबर 2022 को किया गया है और इसका पुनर्प्रकाशन और 16 दिसंबर 2022 को किया जाना है। यानी कि मतदाता बनने के लिए जो प्रक्रिया है वो आरंभ हो चुकी है और इसमें जो डेसिग्नेटेड प्लेसेस हम लोग बताएंगे उन जगह पर जो मतदाता बनने की इच्छा रखते हैं वे सभी व्यक्ति अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं। इसके पश्चात प्रारूप 19 में आवेदन पत्र प्राप्त करने की जो अंतिम तिथि है वह 27 दिसंबर 2022 है। तो इसका मतदाता बनने के लिए प्रारूप 19 प्रपत्र है, उसमें पूरी तरह से सही प्रकार से भरकर उसको डेसिग्नेटेड सेंटर्स वहाँ पर जमा करने की अंतिम तिथि 27 दिसंबर 2022 है। इसके पश्चात निर्वाचक सूची का प्रारूप प्रकाशन 13 जनवरी 2023 को शुक्रवार के दिन किया जाएगा। काफी महत्वपूर्ण तिथि है। इसके पश्चात दावा आपत्तियां प्राप्त करी जाएंगी और इसकी अवधि 13 जनवरी 2023 से लेकर 30 जनवरी 2023 है। इस अवधि में प्राप्त दावा एवं आपत्तियों को डिस्पोजल किया जाएगा और उसके पश्चात एक पूरक मतदाता सूची तैयार की जाएगी, जिसका मुद्रण 13 फरवरी 2023 को किया जाएगा और अंतिम प्रकाशन जो है निर्वाचक सूची का वह 20 फरवरी 2023 को होगा। तो ये इसकी समय अवधि है विभिन्न गतिविधियों के बारे में जो मैंने आपको बताया है। इस निर्वाचन के लिए मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आयुक्त सारण प्रमंडल ERO की भूमिका में रहते हैं, निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी की भूमिका में रहते हैं। इसके अतिरिक्त जिला निर्वाचन पदाधिकारी, विधानसभा के अधिसूचित निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी और सभी सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी इस निर्वाचन के लिए ERO की भूमिका में रहते हैं। यानी कि कमिश्नर सारण प्रमंडल इज ERO, then DO and other EROs and AEROs of assembly elections are AEROs for this election। तो इसके अनुसार यहाँ पर कार्य किया जाएगा और इनके अतिरिक्त प्रत्येक प्रखंड में एक अतिरिक्त पदाधीश पदाधिकारी को भी नामित किया जाता है, जो हम लोगों ने ऑलरेडी कर दिया है और सभी जगह पर प्रखंडों में आवेदन देने की प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है। इसमें शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए जो अर्हता है, पात्रता है, उसके बारे में मैं आपको ब्रीफली जानकारी देना चाहूँगा। जो भी व्यक्ति वोटर बनना चाहता है
यह उस शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य रूप से निवासी होना चाहिए, जैसे हम लोग अन्य निर्वाचनों में भी देखते हैं। इसके अतिरिक्त अर्हता तिथि से पिछले 6 वर्षों की अवधि में कम से कम 3 वर्षों में उनको शिक्षण संस्थानों में कार्यरत होना चाहिए, और ये जो शिक्षण संस्थान है ये सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त होंगे, और इसकी सूची ऑलरेडी निर्देश प्राप्त हुए हैं कि हम लोगों के स्टेट में 18 से 19 वर्ष के जो निर्वाचक हैं उनकी संख्या जनसंख्या की तुलना में बहुत ही कम है। ये सबसे बड़ा चैलेंज अभी इलेक्शन कमीशन ने सेट किया है हम लोगों के लिए। तो 2 स्पेशल हम लोगों ने ड्राइव चलाने के लिए आयोग ने कार्यक्रम निर्धारित किया है, एक 21 तारीख से लेकर 25 तारीख तक, और दूसरा ड्राइव है 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक। इस 2 विशेष अभियान में हमारे हर विधानसभा का जो हेडक्वार्टर ब्लॉक है उसके वीडियोस और अन्य सदस्य सभी प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में, कोचिंग सेंटर्स में, कॉलेजेस में, प्लस 2 स्कूल्स में जाएंगे, और वहां जाकर 18-19 साल के युवाओं को वोटर हेल्पलाइन ऐप, जो आप लोगों ने पिछली मीटिंग में डाउनलोड भी किया होगा, उस ऐप के थ्रू वोटर बनने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। और यदि लोग वोटर हेल्पलाइन ऐप से वोटर बनने में दिक्कत महसूस करेंगे तो हम लोग उनका फॉर्म 6 जो है फिजिकली भी भरवा कर लेंगे उसको। लेकिन ये चुनौती हमारे पास है कि जहां 2.25 लाख के आसपास हमारे युवा हैं अभी 18-19 के जनसंख्या आंकड़ों के हिसाब से, वोटर्स में उनकी संख्या 10,000 भी क्रॉस नहीं कर पा रही। ये बड़ी चुनौती है। ये 18-19 वर्ग का जो युवा है वो क्यों वोटर नहीं बन रहा है, क्यों उदासीन है, ये एक बड़ी चुनौती है। तो इसमें भी हम लोग आग्रह करेंगे आप लोगों से कि उनको जागरूक करने के लिए भी एक विशेष कवरेज जरूर दें, ताकि ये अभियान सफल हो। और अब तो 17 साल प्लस वाले व्यक्ति भी आवेदन कर सकते हैं, उनको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। वो 18 साल जब होंगे हम नाम उनका जोड़ देंगे। लेकिन अगर आज के डेट में 1 जनवरी को वो 17 साल भी पूरे कर रहे हैं तो वो भी आवेदन कर सकते हैं, उसका भी प्रावधान हो गया। जो आपके बीएलओज है जो बाहर है उसको क्या अभियान चलाएं? एक्चुअल में इसमें डोर टू डोर का अभियान नहीं रहता है। प्रोडिक्शन में डोर टू डोर के लिए स्पेशल अलग से प्रावधान होता है। इसमें है कि उन लोगों को अपने मतदान केंद्र स्थल पर रहना है। विशेष रूप से जो विशेष अभियान दिवस है अगला 3 दिसंबर और 4 दिसंबर में ख्याल से है, सैटरडे और संडे, तो उस दिवस पर उनको अपने कार्य क्षेत्र पर मौजूद रहना है विशेष कैंप के लिए। बाकी समय में निर्वाचक अपने मोबाइल से अप्लाई करें, कंप्यूटर से अप्लाई करें, या उनके बूथ पे जाके उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो बीएलओ जो होते हैं सर, बीएलओ जो होते हैं वो ज्यादातर शिक्षक ही होते हैं जी, और वो उसी विद्यालय में होते हैं जिस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं वहीं के वो बीएलओ भी ज्यादा उनसे मुलाकात तो हो सकती है। लेकिन लड़कों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए कौन सा अभियान चलाया जाए? हम लोग हर ब्लॉक से, जो हेडक्वार्टर ब्लॉक है हर विधानसभा का, उसके वीडियो को इसके लिए स्पेशली डेजिग्नेट किए हैं। एक टीम बनाकर जो शैक्षणिक संस्थान है उन संस्थानों में हम लोग खुद विजिट कर रहे हैं, वहां विजिट करके हम लोग उनको जागरूक कर रहे हैं। और साथ में हम लोग उनको जो वोटर हेल्पलाइन ऐप से कैसे सुविधापूर्ण तरीके से आप अपना नाम जोड़ सकते हैं वो उसकी ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। हमारे टेक्निकल पर्सन भी साथ में जा रहे हैं, साथ में हम लीफलेट भी उनको दे रहे हैं और अनुरोध कर रहे हैं शैक्षणिक संस्थानों से कि आप अपना भी एक नोडल व्यक्ति बना दीजिए, ताकि हमारे नहीं रहने, हम तो एक दिन जाएंगे, वो बीच इस अवधि के बीच में वो फॉर्म कलेक्ट करके लोगों से अप्लाई करा ले या फिर जमा करा दे हमारे पास। शिक्षा विभाग के डीओ साहब और डीपीओ हैं उनको भी हम लोगों ने